चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पॉलिटी के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। आज एक नया सेशन हम लोग लेके आए हैं। आप लोग से 2-4 सवाल पूछेंगे पहले कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो क्या तैयारी करते रह जाना है या कि तैयारी करके निकल भी जाना है। आप जाके ऑल इंडिया रैंक 136 अरविंद कुमार का जॉब स्टॉक पे जाके क्या देखिए, इंटरव्यू देखिए। जो ऑल इंडिया रैंक 136 क्या है, ऑल ओवर इंडिया में सभी माध्यम के लेकर है, लेकिन हिंदी माध्यम में उनका नंबर कितना है, 3rd नंबर पे है। उन्होंने अपने बारे में बताया तो उनके पिताजी क्या हो गए थे, बहुत ही बड़ा उनका संघर्ष, बड़ा तो कहानी नहीं है, लेकिन आप देखिएगा तो आप अपने से रिलेट कर पाइएगा कि एक मिडिल फैमिली कैसे जाके वो क्या करता है, अपने सपना को पूरा करता है। इसी के लिए आज हम लोग देखिए, थंबनेल आप लोग परिचित है, कि थंबनेल में एक नया चैप्टर लाया, सिटीजनशिप, नागरिकता। इससे पहले आप लोग को हम बता दिए क्या होता है, आप लोग को हम बता दिए थे कि कैसे राज्य क्या करता है, भूभाग को मिलाता है, कैसे विदेशी राज्यों को भूभाग को क्या करता है, मिला लेता है, या किसी भी राज्य का सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर सकता है। नहीं देखे तो सब जाके देखिए। हम लोग क्या करेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेके और 395 तक, यानी कि हमारे संविधान में टोटल कितने लेसन है, तो भाग इसमें है कितना, 22। यानी कि भाग का मतलब होता है लेसन, कितना भाग है तो 22। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल है 395, यानी कि 395। अब देखिए कि इसमें अनुच्छेद हो गया 395 और भाग 22। तो आप लोग से बहुत आदमी को समझ में नहीं आया है कि भाई ये अनुच्छेद भाग है, ये है तो अनुच्छेद का क्या जरूरी है। जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं मैथ में, तो मैथ में 10th में एक चैप्टर है ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री में अगर आप जाइएगा तो 8.1 करके रहता है, फिर 8.2, 8.3, यानी कि टॉपिक वाइज जैसे रहता है वैसे ही संविधान में हर चीज को हर एक टॉपिक में रखा गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग 2 का नाम क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग 2 में क्या है, अनुच्छेद, यहाँ सबसे पहले बात देख लीजिए, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो नागरिकता का मतलब होता है हमारे देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक होता है पर्सन, जो कि कहीं विदेश से आ रहा है हमारे यहाँ ताजमहल घूमने, क्या घूमने, कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर घूमने, और न जाने कोई चीज जो भारत में भ्रमण करने आ रहा है। एक प्रकार का वो पर्सन होता है। एक होता है सिटीजन, जिसको यहाँ का नागरिकता मिला हुआ है, यानी कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे वोट दे सकते हैं, आप यहाँ पे किसी इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं, वो क्या हो गया, नागरिकता हो गया। एक हो गया क्या हो गया, माइनॉरिटी, मतलब कि जो कि जिसका अल्पसंख्यक हो, यानी कि जिसकी संख्या कम हो, जैसे कि क्या, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब क्या हो गया, अल्पसंख्यक हो गया। तो 3 तरह का नागरिकता हम लोग समझे। एक क्या समझे, पर्सन, एक सिटीजन और एक माइनॉरिटी, यानी कि जिसकी संख्या अल्पसंख्यक हो। तो अभी हम लोग भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा की गई है। भाग 2 में कितने अनुच्छेद है, तो 5 to 11। हमारा अनुच्छेद 5 to, देखिए अगर नागरिकता शब्द अगर कोई दिया था तो नागरिकता शब्द कौन दिया था, अरस्तु दिया था। अरस्तु सबसे पहले कहा कि हाँ नागरिकता होना चाहिए, यानी कि आप इस देश में रहते हैं वो आपका उस चीज से प्रमाणित होता है कि वहां के आपको नागरिकता मिला है कि नहीं। आप अगर अमेरिका में रहते हैं तो वहां का अमेरिका का नागरिकता मिल जाएगा। नागरिकता तक पहचान क्या है, तो आपको वहां से पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको आधार कार्ड का अभी युग चल रहा है, आधार कार्ड मिल जाएगा, यही नागरिकता होता है। अब देखिए नागरिकता के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, तो हम लोग का जो अनुच्छेद 5 है, हम लोग 5 से 11 तक पढ़ना है। तो क्या चीज के बारे में, नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक पढ़ना है कि आखिर किसको नागरिकता दिया जाए भाई, और क्यों नागरिकता दिया जाए, नागरिकता लेने का फायदा क्या है। तो देखिए क्या होता है नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950, यानी कि देखिए जब हम लोग का संविधान प्रारंभ होके तैयार होके बन गया, कब बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1915 को, मतलब कि 1950 को हमारा संविधान बन गया। और जब संविधान बन गया तो रे भाई वहां जो था उसको मुख्य रूप से नागरिकता मिल गया। देखिए अब इसमें जब उस दिन संविधान बन गया तो उसमें 3 टर्म कंडीशनर को पूरा करना था, यानी कि 3 जो था ना नियम और शर्त था। जैसे लूडो खेलते हैं तो कैसे नियम रहता है, कुछ नियम रहता है, कैरम बोर्ड खेलते हैं तो नियम रहता है, फुटबॉल खेलते हैं तो नियम रहता है, वैसे ही नागरिकता लेने का 3 वो नियम था। सबसे पहले बात नियम क्या था कि उसका जन्म, सबसे पहले क्या है, उसका जन्म भारत में हुआ हो।
चलिए हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले उसका क्या कंडीशन है कि जन्म उसका भारत में हुआ। अनुच्छेद 5 कहता है, वो चला गया कहीं, लिखा हुआ वो कहीं चला गया। होता क्या है कि यहाँ मच्छरों माछी आके डिजिटल बोर्ड चला देता है, ऐसा सिस्टम है। इसीलिए कहते हैं कि डिजिटल दुनिया से थोड़ा कम रखिए। देखिए अभी लिखा हुआ, इतना मेहनत से लिखा हुआ था, क्या हो गया, आया इहो सब हिला डोला के चल गया। मन तो कर रहा है इसको क्या करे, मार दे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आइए देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या होता है? तो अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो 3 गो शर्त पे नागरिकता देता है। एगो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ, तो उसको तो मुख्य रूप से नागरिकता मिल ही जाएगा जिसका भारत में जन्म हुआ हो। या भारत में जन्म नहीं हुआ हो तो कम से कम क्या हो, उसके माता पिता जो है, एगो टर्म कंडीशन ही हो गया। बी में समझ लीजिए कि भारत में कहीं जन्म नहीं हुआ लेकिन उसका माता पिता कहीं ना कहीं भारत से हो, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं भारत से क्या हो, उसके माता पिता हो, माता या पिता क्या हो, भारत से हो, तो उसको भी नागरिकता दिया जा सकता है। माता पिता भारत से हो तो ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है। हाँ, माता पिता कहां से हो, भारत से हो। अब एक और टर्म कंडीशन था कि एक और टर्म कंडीशन पे नागरिकता दिया जा सकता है। अब मान के चलिए कि जो हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी के समय ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश से लड़ने में हम लोग भारतीय ही थे। सरोजनी नायडू का नाम सुने होइएगा, आसाराम बापू का नाम सुने होइएगा, ये सब भारत के नहीं थे लेकिन भारत के लिए उनके माता पिता क्या किए थे, लड़े थे कहीं ना कहीं। तो उनको भी जो भारतीय स्वतंत्रता में क्या किया हो, जो भारत के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया हो, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। हमारा अनुच्छेद 5 क्या हो गया, उसे भी नागरिकता दिया जाएगा। आगे देखिए क्या, अब अनुच्छेद 5 कंप्लीट हो गया। अब अनुच्छेद 6 पे आइए। 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी नागरिकता मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान चला गया उसको क्या भारत में नागरिकता नहीं मिलेगा, तो उसको भी नागरिकता मिलेगा, लेकिन उसका भी कुछ टर्म कंडीशन है। सबसे पहली बात कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो क्या हो, भारत में पाकिस्तान तो गया लेकिन वापस चला आया 19 जुलाई 1948 से पहले। अब जैसे कि सुबह का भूला अगर शाम का घर लौटा है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर जो आदमी सुबह में घर से निकला और गुस्सा होके चला गया लेकिन पाकिस्तान में गया, उधरों से पता चला कि रे भाई लात मार के निकाल दिया, तो वो आएगा, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। उसको भी नागरिकता दिया जाएगा लेकिन उसका टर्म कंडीशन है, उसका एक परमिट होना चाहिए। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर यहाँ आ गया तो उसको तो नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसको क्या करना होगा, परमिट से 6 मंथ बाद, यानी कि उसको पहले भारत में आने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना होगा कि हम यहाँ आ रहे हैं, और अगर यहाँ आ भी गया तो यहाँ भी उसको 6 मंथ कम से कम यहाँ परमिट देगा, 6 मंथ टाइम लगेगा, उसके बारे में चेक होगा, तब जाके नागरिकता उसको दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 आशा करते हैं बहुत अच्छा समझ गए होगा कि भारत से पाकिस्तान आए लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या था, तो अनुच्छेद 5 क्या था कि जो जन्मे भारत में हुआ था, जैसे कि हमनी सबके नागरिकता क्या है मिला, हमारे पापा दादा मामा चाचा सब यही जन्म लिया तो नागरिकता मिलेगा, तोहर चाचा दादा सब जन्म यही लिया, इसलिए तोरा भी क्या मिल गया, नागरिकता मिल गया। अब देखिए कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है। 6 देख लिए, अब हम लोग अनुच्छेद 7 देखेंगे कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान गए को नागरिकता, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब कि यानी कि देखिए पहले इसको समझिए। अनुच्छेद 6 क्या कहा कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आया, और यहाँ पे देखिए यही में बचवा सब कंफ्यूज हो जाता है। यही कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान गया था वो भी अब वापस आ रहा है, पाकिस्तान से भारत आ रहा है। मतलब कि अगर कोई नया आदमी पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है तो क्या हो सकता है, उसको नागरिकता दिया जा सकता है। समझे बात को, एक बार और समझ लीजिए, समझा देते हैं।
ऐसा आदमी जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है उसको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उसका क्या होगा, उसका एक प्रावधान है कि 6 महीना पहले उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन में परमिट मिलेगा, उसका चेक किया जाएगा कि कहीं आतंकवादी नहीं ना, क्या कि आपको पाकिस्तान से ऐसा है कि खाली आतंकवादी पैदा करता है, एगो घर में 10-10 बीसवीं को जन्म देगा और खाली आतंकवादी। उसको जन्म लेने के बाद ये नहीं सिखाया जाता है कि संविधान क्या है, उसको सिखाया जाता है कि बम बारूद कैसे बनता है। आगे देखिए क्या बताता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ गया हो तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन उसको लेने में लगेगा। जो हमारा भारत से पाकिस्तान गया था वो भी अगर आना चाह रहा है तो अनुच्छेद 7 के तहत वो आ सकता है। मुख्यतः 2 जो संविधान आर्टिकल है 6 और 7 इसलिए बनाया गया था कि उस समय जब हम लोग का भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय इस तरह का समस्या होता था, इसलिए ये 2 आर्टिकल को बनाया गया। अब एग्जाम में ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन जो है उसको पढ़ा दिए। आगे देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय। अब देखिए ऐसा बच्चा जो भारत से कहाँ रहता हो, भारत से बाहर रहता हो, जैसे कि आप में से कोई, आपको हम याद दिलाते हैं, बहुत आदमी कहता है राहुल गांधी के बारे में, लेकिन राहुल गांधी का जो माता जी थे कौन, सोनिया गांधी, वो इटली की थी, लेकिन वहां का इटली की नागरिकता रद्द करवा लिए, अब भारत में रह रहे हैं, यानी कि वो भारतीय हो गए हैं, अब उनको नागरिकता का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भारत के नागरिक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आसाराम बापू के बारे में हम बताएं कि उनका क्या था, उनका माता पिता यहाँ था और क्या करते थे, उनका यहाँ का नागरिकता दिया गया, क्योंकि अगर कोई माता या पिता अगर भारत का हो, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत के रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। मतलब कि ऐसा बच्चा जो भारत से बाहर पढ़ने गया हो या कहीं ना कहीं भारत से बाहर जन्म भी लिया हो, कोई बात नहीं है, भारत से बाहर, जैसे कि अगर हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत में रह रहे हैं, हम जाके कहाँ शादी कर लिए, पाकिस्तान में शादी कर लिए, समझ लीजिए, करेंगे नहीं, बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाके बम से उड़ना, लेकिन कर लिए हम शादी, और जब पाकिस्तान में शादी कर लिए तो वहाँ लड़का फैका हो गया, अब लड़का फैका के वहाँ छोड़ दिए हम, यहाँ हम रह रहे हैं, तो उसको भी नागरिकता मिलेगा मेरे कारण, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, तो मेरा बेटा भी कहाँ का हो जाएगा, भारत का ही होगा। आगे समझिए क्या कहता है, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेश का नागरिकता लेना चाहते हैं, जैसे कि बहुत ऐसा, नीलम मोदी को देखिए क्या किया, बीओबी को क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया, उतना करोड़ रुपया, जो बेचारा पंजाब नेशनल का अगर बैंक में जाइए ना, 2 रुपया कलम ऐसा रखता है, वो ललका कलम, उससे भी ललका या ब्लू जो भी होता है, अब उसका 2 रुपया के कलम खोसे वाला के उतना करोड़ रुपया लेके उड़ गया नीलम मोदी, तो क्या किया, भारत का नागरिकता समाप्त करके वहां अमेरिका में गया होगा, उतना करोड़ रुपया लेके कोई भी दे देगा, हम लोग भी देते हैं। अभी आगे पढ़ाएंगे कि विदेश से कोई आदमी आ रहा है जो बिजनेसमैन हो या जो कलाकार हो या कोई क्या हो, अच्छे पद पे हो, अच्छे प्रतिष्ठा पे हो, अगर यहाँ का नागरिकता लेना चाहेंगे या बिजनेसमैन हो तो उसको नागरिकता हम लोग देंगे, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो निवेश करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, अर्थ इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। यही आपको बता रहा है कि अगर विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेश का नागरिकता लेते हैं तो आपका भारत का नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सटलता गईला मतलब कि उन्हें सटलत एने से गईला, ये सिस्टम है, सटलता गईला, याद रखिएगा। नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे, आपका नागरिकता कोई रद्द नहीं करेगा। इसका भी मिसयूज कैसे होता है बताते हैं। अभी किसका सरकार है, बीजेपी का सरकार है, वो चाहे तो क्या कांग्रेस जो राहुल गांधी है, क्या उसका नागरिकता रद्द कर सकता है? इसीलिए कहा गया है कि जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे, अन्यथा कार्य में मतलब कि क्या हो सकता है, आप क्या करें, आप इंडियन फ्लैग्स का अपमान न करें, आप क्या करें, कहीं ना कहीं आतंकवादी को बढ़ावा न दे, आप कहीं ना कहीं क्या करें, अब कैसे कि मान के चलिए कि कहां से आया, रूस से आया, रूस का प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, और पुतिन के मुंह पर थूक दिया, तो थूक दिए तो उसको क्या लगेगा, बड़ा बुरा लगेगा, तो वो कहेगा कि भारत का नागरिक है, इसलिए आपको पागल घोषित करके भारत का नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए अन्यथा काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ जाएगा नागरिकता खत्म। आगे देखिए क्या बताता है, आगे बताता है कि नागरिकता बना रहना जब तक कोई अन्यथा काम नहीं करना, लेकिन अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, गृह मंत्रालय।
नागरिकता का जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ऐसा नहीं कि आपको क्या राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। और उसका देखरेख कौन करेगा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा वहां क्या हो जाएगा, इसकी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए आगे हम लोग क्या समझते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़े तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़े कि हम लोग का जो नागरिकता का कानून लिए है, किस देश से लिए है नागरिकता का कानून? तो नागरिकता का कानून ब्रिटेन से लिए है। कहां से लिए है? ब्रिटेन से लिए है। अब देखिए कि क्या है, हम लोग का जो भारत में नागरिकता है वो किस प्रकार का नागरिकता है, प्रकार उसका कैसा है? तो एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता का मतलब है कि आप अगर बिहार में रहते हैं या यूपी में रहते हैं तो आप ही नहीं कह सकते कि हम बिहार के नागरिक हैं, आप कहते हैं भारत के नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा पहले था कि अब क्या है कि जम्मू कश्मीर में जब लोग रहता था तो पहले जम्मू कश्मीर का नागरिक, तब भारत का नागरिक, लेकिन वहां क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो अधिनियम है ये क्या किया गया, कब बनाया गया? नागरिकता संशोधन संबंधित अधिनियम कब बना था? पहला नागरिकता संशोधन कब हुआ था? नागरिकता में जब संशोधन हुआ था तो 1955 को। कब हुआ था? और अधिनियम बना था 1955 को, लेकिन ये जो संशोधन हुआ, फर्स्ट संशोधन, फर्स्ट अलाइनमेंट कब हुआ? फर्स्ट संशोधन, फर्स्ट संशोधन 1986 को हुआ। मतलब कि आप समझिए, अधिनियम बन गया 1955 को, लेकिन संशोधन कब हुआ? कानून बन गया लेकिन कानून लागू कब से हुआ? संशोधन कब हुआ उसमें? 1986 में। अब आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। नागरिकता प्राप्ति के कितना विधि है? तो 5 को विधि बताए थे। नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधि है? प्राप्त की विधि कितने हैं? 5। और इसको कौन सा मंत्रालय द्वारा देखा जाएगा? इसको नागरिकता संबंधी विधि कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी विधि कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। अभी हम बताए हैं। अब इस सबको आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसको देखिए, अभी हम इसको जूम करके शॉर्ट कर रहे हैं और इसको शॉर्ट नोट्स की तरह क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार के जब आप बस उसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां तक जाके नहीं ना, शादी ब्याह में जाइएगा तो कॉपी निकाल के पढ़िएगा, तो उस समय थोड़ा सा माइंड में रियलाइज हो जाए, माइंड में देख ले, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है, अभी इसके बारे में कुछ हम लोग जानेंगे, मेन टॉपिक, कि आप इसमें भारत में जो नागरिकता है वो देशीकरण के तौर पे भी ले सकते हैं। अच्छा, देशीकरण का मतलब जानते हैं ना? नागरिकता अधिनियम कब बोले आया था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। कब हुआ था? 1955 में। लेकिन पहला क्या देखे कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि हम लोग भारत में जन्म लिया है तो जन्म के आधार पर। दूसरा का क्या देखे? वंश के आधार पर, आप अगर आपका पिताजी यहाँ के है तो आपको भी नागरिकता मिल जाएगा, यानी कि वंश के आधार पर। तीसरा का देखे पंजीकरण के आधार पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा के भी आप नागरिकता ले सकते हैं। चौथा क्या देखे हम लोग? तो चौथा देखे देशीकरण की आवाज, मतलब कि आप यहाँ कुछ दिन रह जाइएगा तो देशीकरण जब हो जाएगा आपका तभी आपको नागरिकता दिया जा सकता है। और पांचवा देखे अर्जित भूमि के आधार पे। अर्जित भूमि का मतलब कि आप, हम लोग क्या किए, हम लोग पहले सिक्किम हम लोग का देश में नहीं था, लेकिन सिक्किम को क्या कर लिया, हम लोग अपने भूमि में मिला लिए, तो अर्जित जो भूमि किए उसका भी आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर 5 तरह से हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। क्या क्या पढ़े? तो हम लोग पढ़े, देखिए क्या क्या पढ़ रहे हैं। मूव कहां से होता है? हाँ देखिए, हम लोग पहला पढ़े जन्म के आधार पर नागरिकता, और इससे किसी को भी जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाता है, लेकिन आप इसका दुरुपयोग भी कैसे हुआ देखिए। जैसे कि पाकिस्तान से कोई आदमी आया, क्या देखने पता है
पाकिस्तान से कोई आदमी आया देखे क्या, ताजमहल देखने आया, और वो प्रेग्नेंट होके आई और यहाँ जन्म दे दी, तो क्या उसको नागरिकता मिलेगा? तो इसका दुरुपयोग होने लगा। अब इसका दुरुपयोग होने लगा तो फिर क्या हुआ, इसको फिर इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन कब हुआ? तो 1986 में पहला संविधान, रुकिए कलर चेंज कर दे रहा है थोड़ा, आप लोग को समझने में मजा आए। 1986 में इसमें संशोधन हुआ। फिर क्या हुआ? संशोधन हुआ, यानी कि चेंज हुआ। कहा गया कि नहीं भाई, अब जैसे कि पाकिस्तानी सब ऐसे भी क्या करता है, पाकिस्तानी सब लड़का जन्म करने में, आप वहीं का एगो, हम पिछले दिन कोई वीडियो देख रहे थे तो वहां देखे थे कि एगो आदमी 10-10-15 को लगातार दर्जन जाने देता है, उसका काम ही नहीं है दूसरा कोई क्या करना है, जन्म देते रहना। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया और क्या किया गया, जन्म के आधार पर नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि वंश के आधार पर नागरिकता। अब जैसे कि मान के चलिए कि वंश के आधार पर नागरिकता देता है, वंश के आधार पर भी नागरिकता देने लगा, तो इसका भी क्या होने लगा, दुरुपयोग होने लगा। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हुआ से देखिए, समझिए। जैसे कि आप मान के चलिए कि कोई पाकिस्तान से लड़का आया और यहाँ का नागरिकता, मतलब कि यहाँ आया रहा और यहाँ किसी से शादी कर लिया, किसी लड़की से क्या कर लिया, शादी कर लिया, तो उसको तो वंश के आधार पर यहाँ से उसको क्या हो गया, यहाँ वैलिड हो गया, तो उसको उस आधार पर नागरिकता देने लगा। और इस मामला में 6 महीना रहने में, 6 महीना के लिए रजिस्ट्रेशन बोल रहा था, पंजीकरण 6 महीना के लिए। अब यहाँ 6 महीना रह के वो देखेगा कि कौन इलाका में बमबारी करेंगे, ये चलते वंश के भी आधार पर नागरिकता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आ गया पंजीकरण के आधार पर, तो पंजीकरण का नागरिकता क्या है, पंजीकरण के आधार पर तो नागरिकता दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या करना होगा, कम से कम 7 साल आपको इंडिया में रहना होगा। कितना साल? 7 साल। और कहा गया है कि भारतीय अपने तेज होता है। 7 साल अगर हम लोग के साथ कोई रहे और जब कोई क्राइम नहीं कर रहा है तो फिक्स है कि लाइफ में आने वाला समय में भी माने कि चांसेस है कि क्राइम नहीं करेगा। चौथा क्या था, तो चौथा हम लोग का था देशीकरण। मतलब कि देशीकरण का मतलब होता क्या है, समझ लीजिए। देशीकरण का मतलब होता है कि जो कला में क्या हो, निपुण हो, यानी कि कला का जानकार हो, विज्ञान में आगे हो, तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। जैसे कि कोई सिंगर हो, कोई क्या हो, साइंटिस्ट हो, अगर वो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो हम तो कहते हैं आ जाओ, उसा लोग आ जाओ। देखो यही लगी कहते हैं कि अच्छा लोग के सब जगह खोजे, उस आदमी को नागरिकता मिलेगा, लेकिन कम से कम उसको 10 साल भारत में रहना होगा। कितना साल? 10 साल। और 10 साल में वो क्या हो जाएगा, देशीकरण हो जाएगा। ये हम लोग का चौथा हुआ। पांचवा हम लोग का क्या था, तो अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर हम अभी समझाए थे कि जैसे कि हम किसी को, अभी जैसे कि हम लोग क्या किए, अर्जित भूमि के आधार पर, ये हम लोग का 5वां है। तो जैसे कि हम लोग का अर्जित भूमि के आधार पर सिक्किम को अभी हम लोग बनाए हैं। सिक्किम को हम लोग क्या किए हैं, अपने में मिला लिए हैं। तो क्या किया, अब जैसे कि अर्जित किसी को हम लोग अगर कोई आना चाह रहा है, जैसे कि अभी हम लोग को मान के चलिए कि नेपाल मिलना चाहे, ऐसे नेपाल वाला कोई देख रहे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन वहां कुछ ऐसा स्थिति है, वो कह रहा है कि नहीं हम भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। या बांग्लादेश कोई भी ऐसा देश है जो जैसे सिक्किम था, तो सिक्किम पर क्या किया, हमला करवा दिया चीन। जब चीन सिक्किम पर हमला करवा दिया तो कहा कि भाई आया कहाँ, यहाँ आया, भारत का शरण लेने आया। कहा कि भारत का शरण तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ का नागरिकता ग्रहण करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता दिया जा सकता है। अब हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग नागरिकता संबंधी कुछ मेन चीजें जानेंगे कि नागरिकता जो है, नागरिकता मतलब कि कब कब क्या हुआ, उसमें संशोधन हुआ। तो हम लोग अभी देखें कि 1986 में फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ, उसमें फिर 1992 में क्या हुआ, संशोधन हुआ, फिर 2003 में इसमें संशोधन हुआ और फिर 2005 में इसमें संशोधन हुआ। माने कि इतना तरह से इसमें संशोधन किया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज समझे कि नागरिकता कैसे लिया जाता है, किसको नागरिकता मिलता है। अभी 2 चीज अभी हम लोग के साथ आप रिवीजन कर लीजिए कि क्या क्या अभी आप पढ़े। तो देखिए नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं, नागरिकता संबंधी कानून कहाँ से लिए हुए हैं, अभी बताइए, आंसर दीजिए। अभी हम बताए हैं नागरिकता संबंधी कानून कहां से लिए हैं, तो ब्रिटेन से। कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से। नागरिकता संबंधी कानून कहां से लिए, ब्रिटेन से। दूसरा का हम लोग क्या पढ़े कि
नागरिकता हम लोग का जो भारत में मिलता है वो कैसी नागरिकता मिलता है, तो एक हरी नागरिकता, यानी कि आप जब यहाँ का नागरिकता ले रहे हैं तो आपको दूसरा कहीं का नागरिकता नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका और भारत दोनों का नागरिकता ले सकते हैं, एक हरी यानी कि एक ही नागरिकता। अब हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग और पढ़े कि नागरिकता तो हम लोग ले लिया और एक हरी नागरिकता भी ले लिया, लेकिन नागरिकता संबंधी अधिनियम कब बना था, तो 1955 में। पारित कब हुआ, जब फर्स्ट अधिनियम बन जाने के बाद ही लागू, मतलब कि संशोधन कब हुआ इसमें, तो 1986 में। जैसे कि कानून कोई बना शराब से, वैसे बिहार में बार बार बोलते हैं कि कानून बना था कि शराब पीने वाला को घर वाला को बुक कर लिया, तो कानून तो लागू हो गया, लेकिन उसमें संशोधन कब हुआ, जैसे कि जन्म के आधार पर था, कोई घूमने आया उसको बच्चा हो गया, यही का नागरिकता मिल जाएगा, तो इसमें संशोधन कब हुआ, 1986 में। अब हम लोग जानेंगे कि उसकी प्राप्ति की कितनी विधियां है, 5 विधि हम लोग बताए, क्या क्या 5 विधि बताए, उसको एक बार रिवीजन कीजिए। पहला, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि और कहीं ना कहीं अर्जित भूमि और वंश के आधार पर अर्जित भूमि हो गया, देशीकरण यानी कि जब यहाँ आप रहने लगेगा तो देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगा। हमको आज आप लोग को नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 क्लियर करवा दिए, आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। 5 चीज खाली सिर्फ याद रखिए कि क्या भारत में किसको किसको नागरिकता मिलेगा। एक बार आइए और इसको देखते हैं, क्या 5 से 11 तक हम लोग का क्या है, नागरिकता संबंधी। इसमें अब हम 2 क्वेश्चन आपसे खाली पूछेंगे कि सिटीजनशिप अनुच्छेद कितना से कितना तक है और ये कितने नंबर भाग में आते हैं। तो देखिए सिटीजनशिप, जल्दी जल्दी बोलते चलिए, सिटीजनशिप भाग 2 में। नागरिकता का अनुच्छेद कितने से कितने तक आते हैं, बोलते चलिए। नागरिकता का अनुच्छेद कितना से कितना के बीच, 5 से 11 के बीच। और अगर देखें तो कहां से हम लोग लिए हैं, किस देश से हम लोग नागरिकता लिए हैं, नागरिकता संबंधी हम लोग 80% संविधान का चीज किसी दूसरे देश से लिए हैं। तो ये कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। और अगर देखें तो भारत में किस प्रकार का नागरिकता है, भारत में किस प्रकार का नागरिकता है, एक हरी नागरिकता। कैसा नागरिकता, यानी कि जब यहाँ का नागरिकता ले लेते हैं तो आपको एक हरी नागरिकता। और अगर आपको हम बता दें तो एक हरी नागरिकता हो गया। और हम क्या जाने कि हम लोग भारत में, हम लोग को जो नागरिकता मिला है वो किस चीज के आधार पर मिला है, आप लोग को क्या चीज के आधार पर नागरिकता मिला, तो जन्म के आधार पे। आपका आज का सिटीजनशिप भाग 2 नागरिकता संबंधी आपका क्या हो गया, अधिनियम खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग मिलेंगे क्या चीज के साथ, एक नया टॉपिक हम लोग का 12 से क्या 35 तक, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। जो अपना मौलिक अधिकार नहीं जाना इस जिंदगी में, उसको क्या है, इस भारत में जीने का उसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है। जैसे कि आपको ये तो पता है कि घर में मेरा भाई के साथ मेरा आधा हिस्सा लग जाएगा, लेकिन भारत में आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको क्या स्वतंत्रता मिली, क्या समानता मिली, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आपको क्या चीज में मिलेगा, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में मिलेगा। तो अगला हम लोग का टॉपिक क्या होगा, फंडामेंटल राइट। कौन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। इस चीज को आप लोग अगर हो सके तो क्या कीजिए, इस चीज को आप पढ़ के आइए, फिर इससे हम लोग क्वेश्चन कल पूछेंगे जो आज पढ़ाया है सिटीजनशिप और मौलिक अधिकार। अगले चैप्टर में खूब अच्छे से जुनून के साथ पढ़ते हैं। मिलते हैं कुछ दिन बाद, मतलब कि कल या परसों, कल थोड़ा अगर शेड्यूल ये हो गया तो परसों जरूर मिलते हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा चीजों को प्रमोट करना सीखिए। हम बोले थे कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ाएंगे, आपको लक्ष्मीकांत से लेके और क्या आधुनिक भारत से लेकर और स्पेक्ट्रम तक पढ़ाएंगे। सिर्फ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़िए और आप लोग क्या करते रहिए, मजा लेते रहिए। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।